हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है? एसिम्प्टोटिक नोटेशन डिफाइन करती है मैथमेटिकल बाउंडेशन ऑन द रन टाइम परफॉर्मेंस ऑफ एनी एल्गोरिथम। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको अभी थोड़ी थ्योरेटिकल लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप सीखते जाएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा समझना। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन आपकी तीन तरह की होती है। फर्स्ट इज बिग ओ नोटेशन, सेकंड इज बिग ओमेगा एंड थर्ड इज बिग थीटा नोटेशन। तो पहली नोटेशन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन। तो बिग ओ नोटेशन आपसे क्या कहती है? बिग ओ नोटेशन आपसे कहती है कि इफ अ फंक्शन fn, if a function fn defines the runtime of an algorithm and fn and gn are the functions defined for positive integers, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, देन तब क्या होगा? fn बिग ओ ऑफ gn होगा। ठीक है, fn क्या होगा? इस gn फंक्शन का बिग ओ होगा इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट। उसके लिए क्या होना जरूरी है? इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट constant positive constants c and n naught such that fn is less than equal to c gn for all n greater than equal to n naught। तो ये बहुत बड़ी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है, लेकिन इसका एक बहुत सिग्निफिकेंस है इस डेफिनेशन का। तो हम क्या कह रहे हैं कि fn gn का बिग ओ तभी कहलाएगा अगर हमारे पास ये दो कांस्टेंट अवेलेबल हैं c और n नॉट। किस तरीके से? कि अगर ये fn इस कंडीशन को फुलफिल करता हो। तो बेसिकली हमें यहाँ क्या करना है? c और n नॉट को फाइंड आउट करना है सच दैट ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो अगर हम एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट कर सके c और n नॉट की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो fn फंक्शन है ये gn का बिग ओ है, अदरवाइज नहीं है। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज fn की वैल्यू है आपकी n⁻³ प्लस 10n+1 और gn आपका है n⁻⁴। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये gn क्या है? ये gn आपका बिग ओ ऑफ ये कांस्टेंट हो सकता है, बिग ओ n लीनियर हो सकता है, बिग ओ ऑफ n ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या है? बिग ओ ऑफ 1 का मतलब ये किसी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये gn वही है, ये 1 n n² n³ n⁻⁴ ये वही चीज़ है। ठीक है, सो fn इक्वल टू n⁻³ प्लस 10n+1 आपका एक फंक्शन है, gn है n⁻⁴। अब हमें यहाँ ये टेस्ट करना है कि क्या fn बिग ओ ऑफ gn है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, हमें एक वैल्यू c और n नॉट की फाइंड आउट करनी है सच दैट वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो मैं सपोज n की वैल्यू 4 ले लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, n की वैल्यू 4 लेके मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। तो 0 < fn, यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे तो ये जाएगी 4⁻³ प्लस 10 × 4 प्लस 1
लेस देन इक्वल टू 4 रेज टू द पावर 4 इंटू सी। ठीक है, सी सपोज इसमें यहाँ पर हम सी की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो n इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 1 हमने यहाँ पे पुट किया, तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस 40 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारा 256 इंटू 1 256, और इसको हम सम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 65 प्लस 40 105 लेस देन इक्वल टू 256। तो ये इक्वेशन ट्रू होल्ड हो गई। ये इक्वेशन ट्रू हो गई क्योंकि हमारे पास एक n की वैल्यू और c की वैल्यू आ गई। ठीक है, कहने का मतलब है कि n की वैल्यू हमारे पास 4 और c की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मतलब ये जो fn है, ये fn है, ये बिग O ऑफ gn है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दिस fn इज बिग O ऑफ दिस gn। ओके, अंडरस्टूड। अब हम यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। हम gn की वैल्यू को n रेज़ टू पावर 4 की जगह हम इसकी वैल्यू n रेज़ टू पावर 3 कर देते हैं और देखते हैं क्या चेंज होगा। अब यहाँ पे हम n की वैल्यू और c की वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मैं सपोज करती हूँ n की वैल्यू मैं यहाँ पर वही 4 ले लेती हूँ, सपोज n की वैल्यू 4 ले लेती हूँ, तो और इस सेम इसी इक्वेशन में हम इसको पुट कर रहे हैं, सेम इक्वेशन है। ठीक है, तो 4 की n की वैल्यू तो मैंने चेंज नहीं करी, तो fn पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो 4 रेज़ टू द पावर कितनी हो जाएगी 3, तो 4 रेज़ टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 16 4 जा 64 इंटू, अभी मैंने c की वैल्यू डिसाइड नहीं की है। ठीक है, इंटू c। अब मैं c की वैल्यू को अगर यहाँ पर, ये हमारा fn की वैल्यू क्या आएगी 105, अगर मैं यहाँ पर c की वैल्यू को 1 से बढ़ाकर अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा 128। इक्वेशन तो अभी भी सेटिस्फाई हो रही है, c इक्वल टू 2 के लिए और n इक्वल टू 4 के लिए, कंडीशन तो अभी भी सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि ये जो फंक्शन है fn इज इक्वल्स टू बिग O ऑफ n क्यूब। इससे पहले हमने फाइंड किया कि fn इज बिग O ऑफ n रेज टू द पावर 4 भी है। ठीक है, इसे जस्ट पहले हमने प्रूव किया। तो ये जो फंक्शन है ये बिग O ऑफ n रेज टू पावर 3 भी है, बिग O ऑफ n रेज टू पावर 4 भी है, तो ऑब्वियसली ये इसकी हायर पावर का भी बिग O होगा, fn इक्वल टू बिग O ऑफ n रेज टू पावर 5 का भी। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी और ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ऑब्वियसली ये इसका भी बिग O ऑफ n होगा, n रेज़ टू पावर 5 होगा। अब हम इसको एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम यहाँ पर। तो ये है टाइम, ठीक है, दिस इज टाइम, और ये हमारा n चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, n यहाँ पर आपका क्या है, किसी भी इस फंक्शन में n क्या है, n आपका, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ n इक्वल टू इनपुट साइज। ठीक है, ये आपका इनपुट का साइज है, तो ये आपका n चल रहा है, यहाँ पर आपका टाइम t चल रहा है। तो अगर हम इस CGN का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आपका इस तरह से जाएगा CGN, और अगर हम FN का ग्राफ प्लॉट करें यहाँ पर इस केस में तो वो कुछ इस तरह से जाएगा FN। ठीक है, मैथमेटिकली जब आप इन ग्राफ्स को प्लॉट करोगे तो ये इस तरह से आएगा, जो CGN का ग्राफ है वो ऊपर की साइड निकलेगा और FN जो है वो इस CGN के नीचे नीचे रहेगा। तो ये जो इनके जस्ट पहले जो इनका मीटिंग पॉइंट है ये कुछ नहीं है, ये आपका N0 है। ठीक है, N0 क्या है, N0 वो मिनिमम वैल्यू है n की जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू होल्ड कर रही है। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये फंक्शन n रेज़ टू पावर 3 है, n रेज़ टू पावर 4 है, n रेज़ टू पावर 5 है, तो ये हायर वैल्यूज़ के लिए, n की हायर पावर्स के लिए भी
कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन आप मिनिमम से मिनिमम n ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये जो मिनिमम से मिनिमम n है ये क्या है आपका n नॉट। इसके बाद तो ये कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन इससे पहले ये कुछ भी हमें मैटर नहीं करता, ठीक है। इससे पहले ये आपस में क्रॉस हो रहे हैं, कभी CGN की वैल्यू देखिए यहाँ पे कम है, फिर यहाँ पर भी कम है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें तो n नॉट के बाद का जो एरिया है इससे हमारा कंसर्न है, ठीक है। इससे पहले की हमें परवाह नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आफ्टर फाइंडिंग द n नॉट, n की वैल्यू जो भी हो आगे, ये कंडीशन ट्रू होगी। ये जो Fn है ये CGN ग्राफ से नीचे ही नीचे चलेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो CGN है ये इसके लिए एक अपर बाउंड सेट कर रहा है। क्या सेट कर रहा है, अपर बाउंड। यहाँ पे एक मैथमेटिकल बाउंडेशन लगा लिया कि भाई तू इससे ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसका Fn का अपर बाउंड हो गया। अंडरस्टूड। सो अब तक जो भी कहानी यहाँ पे चली है इन चार्ट्स के फॉर्म में या ये डेफिनेशन के फॉर्म में या ये जो मैथमेटिकल नोटेशंस के फॉर्म में, इससे आपको एक ही कंक्लूजन ड्रॉ होता है। वो क्या है, बिग ओ नोटेशन आपकी क्या बताती है, एक अपर बाउंडेशन, ठीक है। किसी भी एल्गोरिथम के रन टाइम फंक्शन पे वो एक अपर बाउंड सेट करती है। क्या सेट करती है, अपर बाउंड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट नोटेशन की तरफ जो है बिग ओमेगा, ठीक है। बिग ओमेगा नोटेशन जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, या बिग ओमेगा नोटेशन। तो बिग ओमेगा नोटेशन क्या है, बिग ओमेगा नोटेशन आपकी बिग ओ नोटेशन की जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है, ठीक उल्टी है इसकी। इफ a function fn defines the runtime of an algorithm and fn and gn are the functions defined for the positive integers, then fn is said to be big omega of gn if and only if there exists positive constant c and n not such that। अब मेन चेंज है इस इक्वेशन के ऊपर, ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। fn यहाँ था तो हम अब CGN को इधर ले आएंगे। किसको ले आएंगे, यहाँ पर CGN को इधर ले आएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, CGN स्मॉलर होगा FN से और पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, CGN की वैल्यू FN से स्मॉलर होगी इन केस ऑफ बिग ओमेगा नोटेशन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n नॉट, ठीक है। अगेन इसको हम एक मैथमेटिकल फंक्शंस के फॉर्म में समझेंगे यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ पे मिटा देती हूँ। तो सपोज आपके पास जो फंक्शन है वो है 2n+1 और आपके पास जो gn फंक्शन है वो है n, ठीक है। fn इक्वल टू 2n+1 है आपके पास और gn इक्वल टू n है। अब हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा n नॉट और एक ऐसा c फाइंड आउट करेंगे सच दैट वो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो। तो सपोज मैं कांस्टेंट c की वैल्यू कुछ ले लेती हूँ। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। 0 लेस देन इक्वल टू c की वैल्यू, सपोज c इक्वल टू मैं 1 ले लेती हूँ यहाँ पर, 1 इंटू n लेस देन इक्वल टू 2n+1। तो n इज लेस देन 2n+1, कंडीशन ट्रू। अब n की कोई भी वैल्यू हो ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू होगी ही होगी, आप खुद ही देख लो। n की वैल्यू अगर मैं कुछ भी रखती हूँ यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी रख लो आप, हमेशा ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी रहेगी, ठीक है। तो क्लियरली इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है ये बिग ओमेगा है किसका, n का। ओके, तो यहाँ पर अब हम ग्राफ में देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस आएंगे। ग्राफ में पहले हमारा जो ग्राफ है वो FN का ग्राफ नीचे और CGN का ग्राफ ऊपर जा रहा था। तो अब क्या होगा, FN का ग्राफ हमारा CGN के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा एल्गोरिथम का जो रन टाइम है इसके लिए
लोअर बाउंड सेट कर रहे हैं, ठीक है। क्या सेट कर रहे हैं? लोअर बाउंड। तो हमने एक एन नॉट की एक ऐसी वैल्यू निकाली। अब तो क्या है, एन नॉट की आप कोई भी वैल्यू निकाल लो, ये कंडीशन हमेशा। सो बिग ओमेगा नोटेशन की जो स्टोरी है, इससे हमें क्या समझ आता है, इस ग्राफ, इस डेफिनेशन और इस मैथमेटिकल फंक्शन से ये समझ में आता है कि जो बिग ओमेगा नोटेशन है ये आपका लोअर बाउंडेशन सेट करता है। क्या सेट करता है? लोअर बाउंडेशन ऑन द रन टाइम ऑफ एनी एल्गोरिथम। अब हम ये देख चुके हैं कि बिग ओमेगा आपका लोअर बाउंडेशन सेट कर रहा है, बिग ओ आपका अपर बाउंडेशन सेट कर रहा है, लेकिन कोई भी आपको एग्जैक्ट पिक्चर नहीं दे पा रहा है, ठीक है, कि एग्जैक्ट क्या होगा। टाइटली बाउंड नहीं कर रहा है आपके फंक्शन को। तो टाइटली बाउंड कौन करेगा फंक्शन को? उसके लिए हम चलते हैं थर्ड नोटेशन पे, जो कि हमारी है बिग थीटा नोटेशन। बिग थीटा नोटेशन डिनोटेड बाय थीटा। तो बिग थीटा नोटेशन क्या कहती है? बिग थीटा नोटेशन आपकी कुछ नहीं है, ये आपकी जो फर्स्ट नोटेशन है बिग ओ और बिग ओमेगा, इनकी कॉम्बिनेशन है। जब आप इन दो नोटेशन को कंबाइंडली लिखोगे तो आपकी बन जाएगी बिग थीटा नोटेशन। तो हम देखते हैं कि इस डेफिनेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे। इफ अ फंक्शन एफ एन डिफाइंस द रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम एंड fn and gn are the functions defined for positive integers, then fn equal to big theta of gn if and only if there exist positive constants। अब यहाँ एक कांस्टेंट नहीं, दो कांस्टेंट हो जाएंगे हमारे पास। पॉजिटिव कांस्टेंट c1 एंड c1 c2 एंड n नॉट सच दैट, ठीक है, सच दैट बिग ओ की डेफिनेशन क्या थी आपकी? एफ एन इज लेस देन इक्वल टू c1 ऑफ gn, ठीक है, एंड ये आपकी बिग ओ की डेफिनेशन है, बिग ओ का एक्सप्रेशन है, एंड c2 gn इज लेस देन इक्वल टू fn, और ये आपकी बिग ओमेगा की डेफिनेशन है। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूंगी तो मैं एक एक्सप्रेशन बना पाऊंगी। क्या? मैं बीच में लिखूंगी fn, ठीक है। तो fn से पहले क्या है? c2gn, c2gn लेस देन इक्वल टू fn, और fn के बाद क्या है? c1gn, ठीक है। इन दो नोटेशंस को जब हमने कंबाइन करके एक नोटेशन बनाया तो आपकी ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो अब जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये जो लोअर बाउंड है, ठीक है, तो जो ये लोअर बाउंड है ये क्या है आपका? c2gn, c2gn, और ये जो आपका अपर बाउंड है, इस ग्राफ को हम एक बार वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ग्राफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो सपोज आपका ये fn है, fn का ग्राफ जा रहा है, तो जो आपकी लोअर बाउंड्री सेट होगी, लोअर बाउंड है जो आपका, वो क्या हो जाएगा? c2gn, और जो आपका अपर बाउंड सेट होगा वो होगा आपका c1gn, राइट। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को जो हमने कंबाइन करके चार्ट बनाया तो हमारे पास अपर बाउंड भी आ गया और हमारे पास लोअर बाउंड भी आ गया। कहने का मतलब है हमने इस फंक्शन को टाइटली बाउंड कर दिया, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो ये इन दो फंक्शंस के बीच में ही कहीं रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास अपर और लोअर बाउंड इस केस में दोनों आ गए हैं, और इसी नोटेशन को हम बोलते हैं बिग थीटा नोटेशन। ओके, सो सिंस ये इसको अपर और लोअर बाउंड दोनों से टाइटली बाउंड करता है, तो इसकी वजह से जो हमारा बिग थीटा नोटेशन है ये लोअर प्लस अपर बाउंड प्रोवाइड करता है, ठीक है, लोअर प्लस अपर बाउंड प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर है कि कौन सी नोटेशन हमारे लिए बेस्ट नोटेशन है। कौन सी नोटेशन बेस्ट होगी हमारे लिए? बिग थीटा नोटेशन बेस्ट नोटेशन है, क्योंकि रीज़न आपको पता ही है, वो लोअर प्लस अपर दोनों बॉन्ड प्रोवाइड कर रहा है हमको, ठीक है। तो अब हम इन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पे बेस्ड
न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि प्रूव दैट फंक्शन एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन क्या है, एन क्यूब का बिग ओ है, एन स्क्वायर का बिग ओमेगा है एंड एन स्क्वायर का बिग थीटा है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए हम वापस उस एक्सप्रेशन पे जाते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन बिग ओ के लिए क्या था, बिग ओ के लिए एक्सप्रेशन था कि एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी जी एन, ठीक है। एफ एन हमारे पास यहाँ पर क्या है, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एन क्या दिया हुआ है हमें, एन क्यूब। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, एन नॉट और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक है। एन नॉट और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे ताकि वो इस एक्सप्रेशन में फिट हो सके। तो हम एन नॉट की वैल्यू को टू लेकर देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। टू क्या है, लेस वैल्यू है, हमें एन नॉट की कम से कम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एन नॉट की वैल्यू टू रख देंगे यहाँ पर, तो टू स्क्वायर प्लस टू प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू सी इंटू टू रेज टू पावर थ्री। सी की वैल्यू हम यहाँ पे वन रख देंगे, तो टू टू ज़ा फोर प्लस टू प्लस वन सेवन लेस देन इक्वल टू वन इंटू एट, सॉरी वन इंटू एट इज एट, कंडीशन इज ट्रू। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है, दिस फंक्शन इज बिग ओ ऑफ एन क्यूब। इस स्टेटमेंट से ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वो है बिग ओमेगा। बिग ओमेगा क्या कहता है कि सी जी एन इज लेस देन इक्वल टू एफ एन, ठीक है। अब यहाँ पर जी एन की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर, सी इंटू एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एफ एन की वैल्यू क्या है, वही एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। अब हमें फाइंड आउट करना है एन नॉट और सी। एन नॉट को हम यहाँ पर वापस टू डाल के देखते हैं और सी को भी वन प्लेस करके देख लेते हैं। तो वन इंटू टू रेज पावर टू इज लेस देन इक्वल टू टू स्क्वायर प्लस वन, ये आपको देगा फोर, फोर लेस देन इक्वल टू सेवन। तो ये प्रूव हो गया कि एफ एन, ये जो फंक्शन है एफ एन इज बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन इज बिग थीटा ऑफ एन स्क्वायर। बिग थीटा ऑफ एन स्क्वायर प्रूव करने के लिए बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर तो हमने प्रूव कर दिया। अब हमें एक और चीज़ प्रूव करनी है कि एफ एन इज बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। ये चीज़ तो प्रूव हो गई, अगर ये भी प्रूव हो जाएगी तो हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाले पार्ट को मैं यहाँ पर हटा देती हूँ, ठीक है। बिग ओ प्रूव करना है हमें, क्योंकि बिग ओमेगा फॉर एन स्क्वायर तो आ गया हमारे पास। तो इस केस में एफ एन इज एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी एन क्या है हमारे पास, एन स्क्वायर। एन नॉट की वैल्यू वापस से टू लेके देखते हैं, टू स्क्वायर प्लस वन लेस देन इक्वल टू सी इंटू टू रेज्ड पावर टू, ठीक है। अब ये क्या हो गया, फोर प्लस टू प्लस वन लेस देन इक्वल टू सी इंटू फोर। अब यहाँ पर देखना कि अगर मैं यहाँ पे सी की वैल्यू वन रखूँगी ना, सी की वैल्यू वन रखूँगी तो क्या होगा, राइट हैंड साइड पे हो जाएगा फोर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन ट्रू होल्ड नहीं करेगा। तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, सी की वैल्यू को अगर मैं टू रख दूंगी तो क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा सेवन, सेवन टू फोर ज़ा एट, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, इस कंडीशन में हमारे पास सी क्या था, वन, और इस कंडीशन में हमारे पास सी क्या था, टू। तो अगर आप इसके एक्सप्रेशन पे चलो, जो क्या कहता है, बिग थीटा का एक्सप्रेशन क्या कहता है, सी टू जी एन और सी वन जी एन के बीच में ये रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी ट्रू प्रूव हो जाती है इससे और इससे। सो हेंस वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज बिग थीटा ऑफ एन स्क्वायर, ओके। सो अगर आप इन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के ऊपर
और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सो यू कैन टेक दिस एज एन एक्सरसाइज और आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं. So I hope you have understood these asymptotic notations clearly. Do let me know in the comment section if you have any kind of doubt. Thank you.